जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करने लगे हैं 1.2 एक्सरसाइज। ये आपकी बुक में कुछ इस तरह है, देख सकते हैं आप। ये एक्सरसाइज 1.2 है। पहला क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। तो इसके अंदर देखें कितने क्वेश्चन हैं, कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 और आगे है 4 5 6। ठीक है, देखें इसके अंदर 6 पार्ट्स हैं। ये 6 पार्ट्स दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन 2 है, उसके जो है वो 9 पार्ट्स हैं। फिर उसके बाद आगे चलें तो क्वेश्चन 3 है, तो उसके 6 पार्ट हैं। और क्वेश्चन 4 जो है वो अकेला ही है। और इस तरह क्वेश्चन 5 के जो है वो 4 पार्ट हैं। तो अच्छा जी बच्चों, हमने जो पिछली जो वीडियो बनाई थी, पहली वीडियो, उसमें हमने पूरी एक्सरसाइज जो है वो एक ही वीडियो में हमने डिस्कस की थी, एक ही वीडियो में समझा दी थी। तो बाद में मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि अगर एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 पे जाना है, तो उसको पूरी वीडियो में से वो क्वेश्चन 3 ढूंढना उसके लिए काफ़ी मुश्किल जो है वो साबित होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम हर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन 1 है उसके जितने पार्ट्स हैं वो लहदा उसकी वीडियो बनाएं। क्वेश्चन 2 जो है उसके जितने पार्ट्स हैं उसकी लहदा वीडियो बनाएं। क्वेश्चन 3 की लहदा वीडियो बनाएं। और क्वेश्चन 4 है उसकी लहदा, और क्वेश्चन 5 के जितने पार्ट्स हैं उनकी लहदा वीडियो बनाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जिस बच्चे को जो क्वेश्चन चाहिए होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको एक बच्चे को 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 चाहिए, तो वो क्वेश्चन 3 वाली वीडियो पे क्लिक करेगा तो आसानी से उसको वो मतलब वीडियो मिल जाएगी, वो क्वेश्चन भी मिल जाएगा। लेकिन अगर ये सारी वीडियो जो है वो बनी हुई हो 1.2 की, जो है वो सारे क्वेश्चंस की, तो फिर उस बच्चे के लिए ये सवाल ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पूरी वीडियो में से वो ढूंढता फिरेगा कि कहाँ है वो क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन कहाँ है क्वेश्चन 5। इसके लिए बेहतर ये है कि हम हर क्वेश्चन की अलहदा अलहदा वीडियो बना लें। तो आज की जो हम वीडियो बना रहे हैं वो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो है। तो प्यारे बच्चों, इसमें वो कह रहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। उसने हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन है, तो आपने इसको रैशनलाइज करना है। अब देखिए इसके अंदर दो चीज़ें आई हुई हैं। प्यारे बच्चों देखें, एक तो आया हुआ है इसमें रैशनलाइज और एक आया हुआ है डिनोमिनेटर। ज़ाहिर आपको इन दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए कि रैशनलाइज किसको कहते हैं और डिनोमिनेटर किसको कहते हैं। पहले हम आते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। डिनोमिनेटर कहते हैं उर्दू में मुखरज को। उर्दू में किसको? उर्दू में मुखरज और इंग्लिश में डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। अब ये क्या है? तो जो बटे के नीचे वाली रकम होती है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। देखें अगर आप लिखते हैं ना 3/4 फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो 4 है ये कहलाता है डिनोमिनेटर और उर्दू में कहलाता है ये मुखरज। ठीक है। और इस तरह जो अगर हम लिखते हैं 6/A-B फॉर एग्जाम्पल, एक ये रकम हमने लिखी है, तो इसमें जो बटे के नीचे जो है वो आप देख रहे हैं कि क्या है, A-B। तो A-B जो है वो डिनोमिनेटर है या मुखरज है। अब चलते चलते हम ये भी बात कर लेते हैं, तो अगर बटे के नीचे वाली रकम जो है वो डिनोमिनेटर या मुखरज होती है, तो ऊपर वाली क्या है? तो प्यारे बच्चों, ऊपर वाली रकम अगर 3 और 4 है तो ऊपर वाली रकम को न्यूमरेटर कहते हैं। न्यूमरेटर। और उर्दू में से शुमार कनिंदा कहते हैं। शुमार कनिंदा। ठीक हो गया। तो अब देखते हैं कि वो जो अगला जो है वो चीज़ कहता है वो रैशनलाइज। रैशनलाइज किसको कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, रैशनलाइज इसको कहते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको ही आप मल्टीप्लाई करें जब, तो ऊपर भी और नीचे भी वो लिखें, तो वो रैशनलाइज उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल में 3 और 4 है, तो इसमें कहता है इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन डाल दें और इसी को, यानी जो डिनोमिनेटर है या मुखरज जो है, इसी को ऊपर भी लिखें बटा इसी को नीचे भी लिखें। ये अब क्या हो गया है? ये रैशनलाइज हो गया है। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास 1/A-B है। अब देखें इसमें साइन आ गया,
तो साइन को कैसे रैशनलाइज करते हैं? जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो वो लिखेंगे 1/a-b मल्टीप्लाई बाय, यही ज़रा यही रकम लिखनी है। लेकिन जब साइन होगा तो साइन को आपने चेंज करके लिखना है। ये ऐसे लिखनी यही है ऊपर और नीचे, लेकिन साइन होगा तो साइन को चेंज करके लिखना है। इसी तरह की एक और मिसाल ले लेते हैं, क्वेश्चन के बारे में ही होगी। 3/4 प्लस √3। अब देखें तो इसके कहता है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, तो कैसे करेंगे? यही रकम लिखेंगे 13/4 प्लस √3 रकम तो यही लिखेंगे। फिर क्या दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन इसी रकम को लिखेंगे, क्योंकि साइन आया हुआ है। तो फिर क्या करेंगे, ये साइन को चेंज करके आपने इधर लिख देना, ऊपर भी और नीचे भी। ये आप रैशनलाइज कर रहे हैं और उर्दू में से कहते हैं जुमले के मुखरज को नातक बना रहे हैं। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है उसने 13/4 प्लस √3, और अभी अभी हमने कर भी लिया। चलें, ये भी अच्छी बात हो गई। तो देखें अब 30 रकम लिखेंगे उसी तरह 13/4 प्लस √3। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, तो यही रकम ऊपर भी लिखेंगे और यही रकम नीचे भी लिखेंगे, बटे के ऊपर बटे के नीचे। लेकिन साइन आया हुआ तो साइन को आपने चेंज कर देना है। 4 प्लस √3 है तो वहाँ 4 माइनस √3 और 4 माइनस √3 होगा। अब ज़रा ऊपर वाली रकम जो है वो ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी 13 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस √3 के साथ। ये देख लें अगले स्टेप में यही किया हुआ है, 13 को 4 माइनस √3 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब नीचे जो है ना मल्टीप्लिकेशन जो है वो देखें ना, यहाँ नीचे ज़रा नीचे वाली मल्टीप्लिकेशन करने लगे तो 4 प्लस √3 है, 4 माइनस √3 है, तो ये अलहदा अलहदा मल्टीप्लिकेशन होगी। 4 और 4, 4 की 2 हो जाएगी, 2 है ना, एक ये है और एक ये है, तो 4 की 2 हो गई। और ये प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये √3 है और ये भी √3 है, तो √3 की 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ज़ाहिर है ये जब ये याद रखें, ये स्क्वायर रूट जो है हमेशा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है। ये जो जज़र है या स्क्वायर रूट जो है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है। यहाँ रकम सिर्फ 3 बचेगी। अब ऊपर वाली रकम को देखें तो 13 इंटू 4 माइनस √3, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगी, 4 को अगर स्क्वायर लेंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, और 3 उसी तरह आ जाएगा। अब ये 30 यानी कि आप इधर चले आए इस स्टेप पे, 13 13 इंटू 4 माइनस √3, और 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो 13 आएगा। ठीक है, ऊपर भी 13 है नीचे भी 13 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जवाब आ जाएगा आपके पास 4 माइनस √3। बहुत आसान सवाल है ये। अब अगला क्वेश्चन तो और ज़्यादा आसान है, लेकिन इसमें इस सवाल की निस्बत जो बात जो समझने वाली है, वो जो बटे में जो चीज़ दी हुई है ना उसके साथ साइन नहीं है। देखें ना, यहाँ पर था 4 प्लस √3, ठीक है, वहाँ पर सिर्फ √3 है, प्लस माइनस कुछ चीज़ नहीं है। तो ज़रा सिंपल सी बात है, इसी को हमने ऊपर और नीचे लिखना है तो हमारा मसला हल हो जाना है। रकम पहले पूरी ये लिखें, 2 का जज़र प्लस 5 का जज़र ओवर 3 का जज़र, ये लिख दिया, 2 का जज़र प्लस 5 का जज़र ओवर 3 का जज़र मल्टीप्लाइड बाय यही रकम ऊपर भी और नीचे भी। अब तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि साइन है ही नहीं। अब ऊपर वाली रकम ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी √3 जो है यानी इसके वो मल्टीप्लाई होगा इस पूरी रकम के साथ, क्योंकि मैंने बाहर लिख दिया है, यानी 3 का जज़र मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का जज़र प्लस 5 का जज़र, और नीचे 3 का जज़र और 3 का जज़र आपको पता है कि 3 के जज़र का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखें मैंने अगले स्टेप में देखें ना, नीचे ये 3 को 2 के जज़र के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 का जज़र हो गया, और 3 को जज़र को 5 के जज़र के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 का जज़र हो गया। ये आंसर है। लेकिन यहाँ पर एक अहम चीज़ मैं आपको बता दूँ कि देखें ये 3 का जज़र है, 2 के जज़र ये ऐसे है ना, 3 का जज़र और इनटू 2 का जज़र और प्लस 5 का जज़र इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, यानी ये भी 3 के, ये भी इसके ऊपर भी जज़र है, इसके ऊपर भी जज़र है, यानी स्क्वायर रूट है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर रूट या 6 का जज़र प्लस
3 5 15 का स्क्वायर रूट या 15 का जज़र। लेकिन अब ज़रा देखिएगा, यहाँ पर ये सिर्फ 3 हो, ठीक है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के जज़र के साथ प्लस 5 के जज़र के साथ। तो प्यारे बच्चों, इनकी आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती क्योंकि सेम नहीं है। वो जज़र वाली रकम है और जो बाहर जो मल्टीप्लाई इसके साथ हो रही है वो जज़र वाली नहीं है। तो इसको आपने किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन इनकी होगी, वो इस तरह होगी 3 इंटू 2 का जज़र। देखें ये मल्टीप्लिकेशन हुई है, ठीक है। डायरेक्ट 3 to 6 नहीं कर सकते आप, इसलिए नहीं कर सकते कि इसके ऊपर जज़र है, इसके ऊपर जज़र नहीं है। इसी तरह इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कैसे होगी, प्लस 3 इंटू 5 का जज़र, ये मल्टीप्लिकेशन है। जिस तरह ये हुई है इस तरह नहीं होगी क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं इसके ऊपर जज़र है, इसके ऊपर भी जज़र है, तो तब मल्टीप्लिकेशन का अमल हो सकता है। लेकिन जब जज़र नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन का अमल डायरेक्ट नहीं करना, आपने 3 को उसके साथ लगा देना है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ही हुई है, ठीक है जी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखें, इसका पार्ट 3 जो है उसमें वो कहता है कि 2 का जो है स्क्वायर रूट -1/5 का जज़र। ये अभी जो क्वेश्चन हमने किया ये बिल्कुल उस तरह का है। तवज्जो करें, 2 का जज़र -1/5 का जज़र, यानी ये सारी रकम इस तरह लिख दी और आप रैशनलाइज करेंगे मल्टीप्लाई का साइन, इसी रकम को ऊपर भी लिखेंगे, इसी रकम को हम नीचे भी लिखेंगे। अब 5 को आपने ज़ाहिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 का जज़र -1, और अब ये 5 के जज़र और 5 का जज़र है तो 5 के जज़र का स्क्वायर हो गया, ये हमारा कैंसिल हो जाता है, ठीक हो गया जी। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें ना, ये इसके ऊपर भी जज़र है, इसके ऊपर भी जज़र है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 का जज़र हो जाएगा, और 5 के जज़र को 1 से अब ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का जज़र ही आएगा, नीचे 5 आ जाएगा। ये आपका जवाब आ गया। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो ज़रा ध्यान से आपने समझना है, ठीक है। तो वो है 6 - 4 इंटू या 6 - 4 2 का जज़र, 6 + 4 2 का जज़र, इसको अब हमने हल करना है। तो ज़रा पहले हमने, सिंपल सी बात है, ये जो रकम है ये पहले हमने लिखनी है, ये देखें ना लिख दी। अब रैशनलाइजेशन का अमल शुरू होगा, मल्टीप्लाई का साइन, और ये जो नीचे वाली रकम है, क्योंकि अब तो साइन आ गया ना, तो यही रकम यही लिखनी है, लेकिन साइन चेंज कर देना है। 6 - 4 इंटू 2 का जज़र, 6 - 4 इंटू 2 का जज़र, यानी कि यही रकम ऊपर भी, यही रकम नीचे भी, यही रकम, ये रकम होगी, ये याद रखिए, ये रकम होगी, इसका साइन चेंज करके आपने ऊपर और नीचे लिखना है। अब ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम के साथ। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, यहाँ 6 है, ये भी 6 है, ठीक है, यहाँ माइनस है, उधर भी माइनस है, इधर 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट है, उधर भी 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये नहीं, ऊपर पूरा सेटअप एक जैसा है, पूरी रकम एक जैसी है, ये एक और ये एक पूरे एक जैसे हैं, तो मिल के क्या बन जाएंगे, 2, ठीक है। ये बात समझे आप, क्योंकि बिल्कुल एक जैसे हैं ना, इवन साइन का कोई फ़र्क नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा पूरे, जब दोनों एक जैसे तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, 2। ये देखें 2 बन गए। लेकिन नीचे ऐसा नहीं है, नीचे ये 6 है, वो 6 है, बिल्कुल ठीक होगा, मज़ा आ गया। और यहाँ लेकिन प्लस है तो वहाँ माइनस है, ये इसका मतलब है ये एक नहीं हो सकते, ये अलहदा होगा 6, और ये 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट अलहदा होगा, ये इनमें फ़र्क होगा। तो इसलिए हम 6 को अलहदा करके इसका 2 बना रहे हैं। देखा, ये भी 6 और ये 6 की 2 हो गई, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 2 की भी 2 होगी, क्योंकि 2 है ना। ये नीचे वाला स्टेप अगर ऊपर गौर करें, नीचे हमने 6 की क्या लिखी है, 2। अब ऊपर देखें 6 की 2 है कि नहीं, बटे में ये है, ये है, एक ये है, ठीक है। 4 इंटू 2 की 2 हो गया। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन शुरू होगी। ये बना हुआ है 6 - 4 इंटू 2 का 2 के जज़र का स्क्वायर। अब स्क्वायर जब खोलेंगे तो ज़ाहिर क्या होगा, ये पहली रकम जो है ना, इसका स्क्वायर ये लिख दें, ठीक है। और स्क्वायर चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का, इस बात को अपने ज़हन में रखना है। देखें ना,
ये 6 माइनस 4 इंटू 2 का जज़र उसका स्केयर है, लेकिन जब आप स्केयर खोलेंगे तो पहले दोनों स्केयर जो हैं वो प्लस के होंगे, यानी 6 का और 4 इंटू 2 का जो स्केयर होगा उनके दरमियान प्लस का साइन आएगा। ये देख लें मैंने किया हुआ नीचे 6 का स्केयर प्लस 4 इंटू 2 के जज़र का स्केयर। ये इस वजह से ये जो माइनस लगा हुआ है ये नहीं लगाना आपने, चाहे स्केयर प्लस का हो या माइनस का हो। इसके जो पहली दो रकमें होती हैं वो जो जिन्हें आपने स्केयर बनाना होता है वो हमेशा प्लस की होती हैं। इस बात को अपने जहन में रखना है। अब क्योंकि स्केयर माइनस का है तो -2 फार्मूले का लगाएंगे, तो पहली रकम और दूसरी रकम लगाएंगे। पहली रकम आपके पास 6 है और दूसरी रकम जो है 4 इंटू 2 का जज़र है, ये देख लें। ठीक हो गया। तो नीचे अब 6 का जो स्केयर है वो 36 हो जाएगा। अब ये 4 इंटू 2 का स्केयर कैसे हल हुआ है इसको आपको समझाना पड़ेगा मुझे। ये मैं इधर ज़्यादा समझाता हूँ। देखें इस पे फोकस रखें। 4 इंटू 2 का स्केयर, ठीक हो गया। 4 इंटू 2 का स्केयर क्या है, इसका मतलब है 4 का भी स्केयर है मल्टीप्लाई बाय 2 के जज़र का भी स्केयर है। ठीक है। अब 4 का स्केयर क्या होगा आपको पता है, वो 16 होगा और ये 2 के जज़र का स्केयर जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, जवाब आ जाएगा 32। तो आपने देखा है कि यहाँ पर 32 ही लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करके हमने 32 लिखा है। अब इस 6 का जो स्केयर है 36 आ गया। अब ज़रा इसका जो स्केयर हम लेंगे वो 32 आएगा, वो 32 लिखा है। माइनस, अब देखें ना ये और ये देखें इनके ऊपर जज़र या स्केयर रूट नहीं है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब 6 टू 12 4 48 आ गया और साथ क्योंकि 2 का जज़र भी था वो भी लग गया। और नीचे 36 में से 32 निकाल दें तो आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है। अब अगले स्टेप में 36 और प्लस 32 है ना, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 68 आ गया, -48 इंटू 2 का स्केयर रूट ओवर 4। अब देखना ये है कि इनमें कॉमन क्या आता है। देखें ना 64 में से और 48 में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। आप देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 4, इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है। देखें 4 कॉमन किया इन दोनों में, और 4 कॉमन क्यों किया, क्योंकि बटे में 4 है ना, तो हमारे लिए कटिंग में भी आसानी हो जाएगी। वैसे तो इसमें 2 भी कॉमन आ सकता है, लेकिन हमें जो मैक्सिमम अमाउंट है जो हमें फ़ायदा दे वो हमने कॉमन वो करनी होती है। अब देखें 68 में से 4 कॉमन है, कैसे कॉमन है, 68 को 4 डिवाइड कर सकते हैं, आप करके देख लें। 48 में 4 कॉमन है, 48 को 4 डिवाइड कर सकता है, तो हमने 4 को कॉमन निकाल लिया। अब 4 को कॉमन निकाला तो 68 को 4 पे डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा वो बिल्कुल उसके नीचे देख लें 17 आ गया। माइनस 48 को 4 पे डिवाइड किया तो क्या आएगा 12। तो 4 कॉमन किस तरह निकाला जाता है कि उसे डिवाइड करके जो बाकी रकम होती है वो फिर अंदर लिखी जाती है। ठीक है। देखें ना 68 में से 4 कॉमन निकालेंगे तो 17 बाकी बचेगा। कैसे 4 को 68 को 4 पे डिवाइड कर लें, इसी तरह 48 को 4 पे डिवाइड कर लें तो 12 बचेगा इसके नीचे। ठीक है। 4 कॉमन निकला हुआ है, इंटू 2 आ गया। अब ये 4 और 4 आपस में कट हो जाएंगे। ठीक हो गया, और बाकी आंसर आ जाएगा 17 माइनस 12 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। ये हमारा आंसर है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं बल्कि नेक्स्ट पार्ट्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन जो है वो अभी नहीं, अभी दूर है क्वेश्चन वाला मामला। ठीक है। तो ये है हमारा जूज नंबर हमारी 5। ठीक है। तो इसमें जो है वो दिया हुआ क्वेश्चन उसी तरह का जो अभी अभी हमने किया है कि 3 का जज़र माइनस 2 का जज़र ओवर 3 का जज़र प्लस 2 का जज़र। तो ज़ाहिर है इसको हमने रैशनलाइज करना है, इसके डिनोमिनेटर को, नीचे वाली रकम को। ठीक है। तो पहले तो सारी ये रकम उसी तरह लिखेंगे जैसे देख लें हमने लिख दी हुई है। 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट ओवर 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट, ये सारी रकम एज इट इज़ लिख दी। अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन का अमल शुरू होगा, मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिख दिया जी। अब ये रकम जो है वो हमने ऊपर लिखनी है लेकिन साइन चेंज करके।
3 का स्क्वायर रूट और माइनस का स्क्वायर रूट लिखेंगे 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है, ओवर 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट। अब देखें जिस तरह पहले किया था बिल्कुल सेम वही कंडीशन इधर लग रही है। ऊपर देख लें 3 का स्क्वायर रूट है, उधर भी 3 का स्क्वायर रूट है, इधर माइनस है उधर भी माइनस है, 2 का स्क्वायर रूट है मल्टीप्लाई उधर भी 2 का स्क्वायर रूट है, बिल्कुल एक जैसी रकम है। ठीक हो गया। और जब एक जैसी रकम हो तो हम उसे क्या करेंगे, वो कितनी रकमें हैं, एक ये और एक ये, दो हैं, तो 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट कितने हो गए, 2। लेकिन नीचे ऐसे नहीं है, नीचे ये 3 का स्क्वायर रूट है, उधर भी 3 का स्क्वायर रूट है, ठीक है, लेकिन इधर प्लस का है उधर माइनस का है, इसलिए हमको सेपरेट सेपरेट करेंगे। 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर लैदा हो गया और 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर नीचे लैदा हो गया, और स्क्वायर के साथ अभी भी बात हुई थी, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ऊपर वाला जो है वो खोलेंगे तो देखें ये भी माइनस का स्क्वायर बना हुआ है, तो माइनस का स्क्वायर जब बन जाए तो मैंने आपको बताया था इसका स्क्वायर बनाना है और इसका स्क्वायर बनाना है, और कौन सा बनेगा, प्लस दरमियान में आना है, तो वो आपने जेहन में रखना है। तो 3 का स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, देखें ना ये इसका स्क्वायर बनेगा इसका स्क्वायर बनेगा, देखें ये बना दिए 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर दरमियान में प्लस। ये गलती नहीं करनी, बार बार कह रहा हूँ कि ये जो माइनस है बच्चे इधर माइनस लगा देते हैं, स्क्वायर जब खोलेंगे तो यहाँ पर हमेशा प्लस आएगा। अब -2 लिखेंगे, पहली रकम और दूसरी रकम लिखेंगे, पहली रकम 3 का जज़र है यानी 3 का स्क्वायर रूट है और दूसरी रकम 2 का स्क्वायर रूट है वो लिख दें, और नीचे 3 - 2 आएगा, वो 3 - 2, ठीक। अब ये स्क्वायर को कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब 3 प्लस और ये 2 - 2 ये, और अब ये देखें ना ये और ये बिल्कुल एक जैसी रकमें हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो कर दें 3 2 6, ठीक हो गया। अब 3 + 2 - 2 × 6, और 3 में से 2 जो है प्लस कर दें 5, और -2 × 6 का स्क्वायर रूट ओवर 1 लिखें या ना लिखें, सिंपल ये लिख दें 5 - 2 × 6 का जज़र, तो ये भी जवाब है, ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 4 × 3 का जज़र ओवर 7 का जज़र प्लस 5 का जज़र। तो इसको भी आपने रैशनलाइज करना है, तो बहुत आसान है रैशनलाइज करने में। सबसे पहले तो यही रकम लिखें, ये रकम लिख दी, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर आपने ये जो नीचे रकम है इस रकम का साइन चेंज करके ऊपर भी और नीचे भी लिखना है। देख लें 7 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, तो इधर जाके वो क्या होगा, 7 का स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर रूट ओवर 7 का स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर रूट। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। अब आप देख रहे होंगे कि ऊपर एक जैसे रकमें तो है ही नहीं, तो इसलिए हम सिंपल लिखेंगे 4 × 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर रूट, और नीचे 7 के स्क्वायर रूट का लहदा स्क्वायर बन जाएगा और 5 का स्क्वायर रूट जो है इसका लहदा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। अब 4 × 3 का जज़र इनटू, देखें ना अभी तक मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, अभी हम चेक करेंगे शायद आगे जाके काम बन जाएगा हमारा, इसलिए 4 × 3 का जज़र इंटू 7 का जज़र -5 का जज़र, और नीचे 7, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे ना, तो इसलिए 7 - 5 होगा। ठीक है, 7 - 5 हो गए, और 7 - 5 जब करेंगे तो 2 आ जाएंगे, तो आप ये 2 और ये 4 जो है आपस में इनकी कटिंग हो जाएगी, 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2 × 3, देखें 2 × 3 और 7 का जज़र -5 का जज़र। ठीक हो गया जी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 2 करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।